मंडी मॉडल एक्ट के विरोध में 25 सितंबर से अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद दूसरी बार स्थगित हो गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर पहले अधिकारी कर्मचारी 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हड़ताल पर थे और बाद में 2 अक्टूबर से क्रमिक भूख हड़ताल पर चले गए थे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के पदाधिकारी के साथ सीएम की मुलाकात और कृषि मंत्री से मिले। एक्ट में संशोधन करने के मौखिक आश्वासन के बाद प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी ने हड़ताल स्थगित कर दी। मंगलवार को कर्मचारी काम पर लौटे। मंडी में चहल पहल नहीं दिखी क्योंकि मंडी टैक्स कम करने, निश्चित शुल्क व अनुज्ञा पत्र पूरी तरह से बंद करने की मांग को लेकर मंडी के व्यापारी 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। मंगलवार को मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष, इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन मंडी से सहित अन्य व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान मंडी टैक्स ₹1.70 की जगह 50 पैसे करने और निराश्रित शुल्क व अनुज्ञा पत्र को पूरी तरह से बंद करने की मांग को प्रमुखता से रखा। इस बारे में सीएम ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया, जिसके बाद 12 दिनों में जारी व्यापारियों की हड़ताल भी मंगलवार को खत्म हो गई। बुधवार से जिले सहित प्रदेश की सभी मंडियों में अनाज की खरीदी पुनः शुरू हो गई है। भारत सरकार ने 5 अगस्त को जो आदेश दिया था कि अनाज की मंडी के बाहर हर प्रकार का कैसे उपज बिकेगी, उस संबंध में मध्य प्रदेश में 13 दिन से हड़ताल चल रही है। मध्य प्रदेश की मंडी में अब माल आना बंद हो गया। मध्य प्रदेश में हमाल काम करते हैं वो बेरोजगार हो गए। मध्य प्रदेश के एम्प्लॉय जो हैं वो बेरोजगार हो गए। और किसान अपना माल मंडी में क्यों लाएगा जब मंडी में ₹1.70 सैकड़ा से मंडी टैक्स मध्य प्रदेश सरकार लेगी। तो उस परिस्थिति में किसान का मंडी में माल लाना बहुत कठिन और 80% संभव नहीं है। मगर इसमें किसान को ही दिक्कत जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को स्पष्ट कहा, ये सब व्यापारी 13 दिन से हड़ताल में हैं, आप मंडियों को जिंदा रखें, आप मंडी की व्यवस्था जो बनी है उसको परंपरा रूप से चलने दें और आप किसान को मंडी आने के लिए अवसर प्रदान करें। अगर किसान बाहर माल बेचेगा तो बाहर लेने वाला उसका कितना परिचित है, समय पे भुगतान करता है कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी देखना और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मंडी में अगर माल आता है तो मंडी के कर्मचारी और मंडी के रूल्स में ये लिखा है कि आपको किसान को 24 घंटे में पेमेंट देना है। अगर नहीं होता है तो किसान उसकी कंप्लेंट मंडी सेक्रेटरी को करेगा और मंडी सेक्रेटरी उस पर एक्शन लेगा, उसका पेमेंट कराएगा। मगर जब किसान बाहर बेचेगा तो ये संभव नहीं। तो इसी बात को लेके मुख्यमंत्री जी ने कल जो भोपाल में बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री जी ने ₹1.70 के मंडी टैक्स को घटा के 50 पैसे कर दिया। ये बहुत अच्छा है, स्वागत योग कदम है। मंडी के हित में कदम ठीक है, किसान के हित में है। हम इसका दूसरा रूप देखें तो मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स ज़्यादा है। पिछले 20 सालों से गुजरात में मंडी टैक्स 50 पैसे है, महाराष्ट्र में मंडी टैक्स 80 पैसे है। तो महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना पड़ोसी राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी मंडी टैक्स था। आज 50 पैसे मध्य प्रदेश में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उससे हम गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक से प्रतिस्पर्धा भी कर पाएंगे, उनके समकक्ष खड़े भी रह सकते हैं और टैक्स की पॉलिसी उनके अनुकूल हो गई है। तो अब जो है किसान भी मंडी में माल लाएगा क्योंकि उसको मंडी में 100, 200, 300 व्यापारी मिलेंगे, उसकी उपज के बोली लगाने वाले 100 व्यापारी मिलेंगे। तो उसकी उपज का जो वाजिब मूल्य है वो उसको अच्छा मिलेगा, जो बाहर मिलना है उससे उचित और अच्छा मिलेगा। तो मंडियाँ भी जागृत रहेगी, मंडियाँ भी वीरान नहीं होगी, मंडी के मजदूर भाई भी काम पे रहेंगे, मंडी के व्यापारी भी काम पे लगे रहेंगे और सरकार को थोड़ा मंडी टैक्स से नुकसान होगा। तो उसका लिए सरकार को चिंता थी, मगर मुख्यमंत्री जी ने उस चिंता का निराकरण करते हुए मंडी टैक्स घटा दिया है। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा सराहनीय कदम है और इसी प्रकार अन्य राज्यों को भी मैं आपके चैनल माध्यम से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश, वहाँ मंडी टैक्स दूसरे रूप में लिया जा रहा है, वो 1% है। तो वहाँ की सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि वहाँ भी 50% किया जाए। तो ऐसे सभी देशों में मंडियों को जागृत रखने के लिए, स्थापित रखने के लिए, मंडी का काम निरंतर हो,
किसान मंडी में माल ले जाओ, उस किसान के भविष्य के लिए पूरे देश की हर राज्य सरकार को कम से कम टैक्स करते हुए 50 पैसे 35 पैसे करना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने 35 पैसे किया, उसका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो इसी प्रकार जो अन्य राज्य हैं उनको भी टैक्स घटा के कम करना चाहिए। सुरेश अग्रवाल, अध्यक्ष ऑल इंडिया दानवेंद्र एसोसिएशन।